यस गाइस, वेलकम बैक। आ जाइए। अच्छा, उसके बाद में 12.3 अपने को बोलता है कैसे फाइल करना है। ये जो मैंने बोला ना, फाइल, मैनर ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, रूल 12.3 के अंदर दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? अरे बोलो रे, माइक तो ऑन कर लो। 12.3 के अंदर उन्होंने बोला है कौन से मैनर में रिटर्न फाइल होगा, बरोबर। जैसे उन्होंने अलग अलग मैनर्स दिए। पेपर फॉर्म, अभी पेपर फॉर्म तो आजकल ज़्यादा यूज होता नहीं है, पर फिर भी कोई कोई इंडिविजुअल एचयूएफ फाइल कर सकते हैं इसमें। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर। उसके बाद में रिटर्न फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली अंडर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, बरोबर। और लास्ट, रिटर्न फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली and later on ITRV, बरोबर, is submitted for verification। ऐसे करके 4 मोड है जिसमें हम लोग रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब यहां पर कौन आता है? इंडिविजुअल HUF for not compulsory to file return। जिनके लिए कंपलसरी नहीं है वो लोग यहाँ कवर होते हैं, बरोबर। फिर डिजिटल सिग्नेचर के लिए कौन कौन कवर होता है? पहला, firm who is required to get books of accounts audited under section 44 AB, उनके लिए कंपलसरी है, बरोबर। ITR 5, उनके लिए ITR 5। दूसरा, कंपनी ITR 6, इंडिविजुअल HUF required to get accounts audited under section 44 AB, ITR 4। और चौथा, पॉलिटिकल पार्टी, ITR 7। इन सबको कंपलसरी है डिजिटल वे में फाइल करना, बरोबर। समझे? अरे हाँ या ना? ये समझ में आया सबको?
मतलब इन लोगों को डिजिटल वे में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। मतलब इनको कुछ भी करके रिटर्न फाइल इलेक्ट्रॉनिक मोड में करना है डिजिटल सिग्नेचर के साथ। अब डिजिटल सिग्नेचर तो आपको पता ही है, वो तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी आगे 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 आते हैं। अब ये जब इलेक्ट्रॉनिक कोड में रिटर्न फाइल होता है तब प्रॉब्लम क्या होती है कि सिक्योरिटी इशू आते हैं। अब वो सिक्योरिटी इशू के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हु विल टेक केयर ऑफ दिस सिक्योरिटी इशू? तो उसके लिए उन्होंने रूल बनाया है। एक मिनट रुक जाओ, डेटा बहुत सारा हो गया है तो थोड़ा स्लो होते जाता है ना ये भी फिर। फिर आता है रूल 12(4). रूल 12(4) क्या बोलता है? प्रिंसिपल जनरल डायरेक्टर, मैंने शायद गलत लिख दिया है, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल होता है। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स systems has to specify procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data। मतलब डेटा के अंदर कुछ गड़बड़ नहीं होवे, तो इसीलिए उन्होंने ये इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, बरोबर। फिर रूल 12(5), ये एक्चुअली अपने काम का नहीं है पर फिर भी एक बार बता देता हूं, बाद में आपको डाउट आएगा, बरोबर। फॉर AY for AY 2016-17 and earlier year, return of income is to be filed in forms prescribed in that year। उस ईयर में जो फॉर्म प्रिस्क्राइब थे उसी में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, बरोबर। अच्छा, अभी रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, तो मैनर ऑफ फाइलिंग ये 4 मैनर है, बरोबर। फर्दर यहां पर return can be filed by SEC or person authorized by SEC। इसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, बरोबर। रूल 12A डील्स विथ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे अभी अपने ऑफिस में
क्लाइंट हर काम नहीं करता है, क्लाइंट हमको अथॉरिटी दे देता है, तो क्लाइंट के बिहाफ पे हम ही सब डॉक्यूमेंट, लेटर आएगा तो हम क्लाइंट को बोलेंगे लेटर चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, क्लाइंट हमको लेटर डॉक्यूमेंट्स लाके देगा, हम जाके वहाँ सबमिट करेंगे। तो वी आर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लाइंट, बरोबर। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में एक लिंक है, तो हर काम क्लाइंट्स खुद जरूरी नहीं करेगा। अभी समझो मुकेश भाई के पास कोई नोटिस आया, तो मुकेश भाई खुद इनकम टैक्स जाएंगे क्या? नहीं, वो एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे, जो जो चीज चाहिए वो सबमिट करेगा। तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो रहता है वो काम करता है या एसएससी खुद करता है? तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव रिलेटेड सब राइट्स वगैरह उन्होंने रूल 12A के अंदर देके रखे। वेरी क्लियर, ये समझा सबको? पक्का गाइस, यहां तक समझा एवरीबॉडी? अब देखो ये कितना कितना बड़ा चार्ट हो गया हमारा। ये ऊपर का हिस्सा आपके एक पेज में आएगा, फिर नेक्स्ट पेज में ये आएगा, ये सेकंड लेफ्ट राइट के पेज में आएगा। समझे गाइस? अब ये चीज हमको नोट्स में से रीड भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इधर तो मैंने प्रिसाइजली पॉइंट्स लिखा है ताकि आपको समझे क्या है क्या नहीं है, पर नोट्स में और डिटेल में लिखा है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको मैं पॉज करके कॉपी करने को बोलता हूँ, फिर आपके साथ बात करता हूँ, बराबर। तो जो पॉज करके रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं उनको बता दूं मैं, ये देखो ये इतना बड़ा चार्ट है जो आपको बनाना है। ऊपर का तो सब आपका हो गया है, तो लेफ्ट राइट के पेज में पहले ये बनाना है आपको। अब मैं ये दिखाते जाता हूँ आपको। ये हेडिंग लिख लो और ये लाइन लिख लो फटाफट। अब ये लिख लो, क्लॉज ए, क्लॉज बी, ये चारों लिख लो, 5th प्रोविजन तक। ये नीचे का लिख लो, लिखा पॉज करके। अब इधर आ जाओ, 6th और 7th प्रोविजन लिखो, लिखा पॉज करके। ये भी लिख लो, लिखा। अभी 7th प्रोविजन के बाद रिटर्न ऑफ लॉस, ये लिख लो पॉज करके। लिखा पॉज करके। ये लिखो, लिखा। ये लिखो, लिखा। ये नीचे का भी लिख लो, लिख लिया। अब ऐसा बड़ा कर्ली ब्रैकेट बना के ये लाइन लिखनी है आपको, रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फाइंड, पॉज लिखो। इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, पॉज लिखो। वेरीफाइड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ड्यू डेट्स, बरोबर। अब ये ड्यू डेट के नीचे लिख लो पहले, लिखा। अब ये लिख लो, वेरीफाइड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब ये वेरीफाइड में आप चाहो तो एक सेंटेंस और लिख सकते हो, टुडे रिटर्न ऑफ इनकम filed through digital signature, electronically verified, by verification code, generated through Aadhaar और अदर मोड। तीसरा ITR-V signed and sent to CPC, बरोबर, विद इन 120 डेज। 120 डेज ही है ना,
अरे हाँ है ना, ये भी लिख लो कॉस, फिर अब ये लिख लो, ये इधर से फाइंड वाला कॉस लिखा, अब ये बीच का लिख लो प्रिस्क्राइब फॉर्म्स। बरोबर, इतना आपने अभी लिख लिया है सब। अब इतना अच्छे से पढ़ के आना है। नोट्स में से आप ये रीड करके आ सकते हो। रुको मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ नोट्स के। मेरे हिसाब से आप पेज नंबर 44 तक रीड करके आ सकते हो। पेज 44 तक रीड करके आ सकते हो आप शायद। हाँ, वो सेक्शन 139(4) चालू होता है बिलेटेड रिटर्न, उसके ऊपर तक। बराबर। तो गाइस इतना अच्छे से पढ़ के आना, अच्छे से ड्रॉ करना, उसको याद करना, फिर वो अंदर का पार्ट रीड करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली आप इतना अच्छे से पढ़ के आओगे। बाय बाय, टाटा।